हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ामपुर कोचिंग के द्वारा 10 प्रैक्टिस शीट निकाला गया था, आज हम उसके वॉल्यूम 2 के बुकलेट नंबर 8वें नंबर को देखने वाले हैं। और आज की क्लास में हम ओनली हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को हम नोटबंदी के नाम से जानते हैं। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे या वचनबंध के अनुदान के तहत जो है कि भूमि को ध्रुति कहा जाता है। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये फिशिंग कहलाता है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है ये बांग्लादेश की ये मुद्रा है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीएसटी एक प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया है। ये जो है कि जीएसटी के लिए ये सही नहीं है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात के कच्छ में स्थित है और इसे ही दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में अमित शाह ने जो कि गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय का इन्होंने आधारशिला रखा है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनी को आगे बढ़ाने प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली को अभी हाल ही में जो है कि प्रवासन और गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी गई है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा जो है ये कोलंबो श्रीलंका पहुंचा है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो हमारा आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में जो है कि कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन जो है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नव्य स्वर्णकार में जो है कि इस वाक्य में जो है कि सभी शब्द तत्सम शब्द है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के प्रवाची हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नलिन और राजीव शब्द के जो है कि प्रवाची शब्द हमारा हो जाएगा कमल हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो पूर्व और उत्तर के बीच के लिए एक वाक्यांश जो है कि ईशान हो जाएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में शब्द श्रुति समभिन्नात्मक का सही अर्थभेद है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शशधर और शशिधर बराबर चाँद और शिव में जो है कि सही श्रुति संभिन्नात्मक सही अर्थभेद है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। इस वाक्य में जो है कि
शुद्ध वाक्य का प्रयोग किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बिहार में जो है कि पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोना में जो है कि एक वचन का प्रयोग किया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो हे ईश्वर दया करो इस शब्द में जो है कि संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द पूछा है तो तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा काज जो है ये तद्भव शब्द है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अभिभाषण शब्द में जो है कि अभी उपसर्ग है इसमें। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो रक्त रंजित में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्यों कब कौन जब भी आ जाए और सर्वनाम पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का इसमें हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालय शब्द में सही संधि विच्छेद हो जाएगा मदिरा धन आलय हो जाएगा। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्य सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें समुच्चय बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 29 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा हम कन्फ्यूजन है तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा अपने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई इस वाक्य में जो है कि प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो चिल्लाहट में जो है कि आहट प्रत्यय लगा हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राम अभी सोएगा इस वाक्य में जो है कि भाववाच्य वाच्य का प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साधारण बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परोक्ष का विलोम शब्द क्या है। तो परोक्ष का विलोम शब्द जो है कि प्रत्यक्ष हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है। तो क्रोध जो है ये रौद्र रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस अलंकार के समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार का होना अनिवार्य है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द जो है कि ब्याज में नहीं है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह बाजार जा चुका है इस वाक्य में काल पहचानिए कौन सा होगा। तो वह बाजार जा चुका है इस वाक्य में जो है कि आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 41 से लेकर 45 तक गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम गद्यांश के क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ेंगे, हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। जिन लोगों को गद्यांश पढ़ना होगा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF लेकर आप उस गद्यांश के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम गद्यांश के डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्यों। आंसर हो जाएगा वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उपयुक्त शीर्षक दीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत की दुर्व्यवस्था हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का सुशिक्षित समाज जो है अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के लिए वर्ग में अरुचि की भावना क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुशिक्षित हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोप तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखक
भी हीन है क्यों? तो आंसर हो जाएगा इसमें उनके साहित्य को भारत के सुरक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई जो है ये संत रैदास जी की शिष्या थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांगुर भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निदेशवाचक जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का परिवाची शब्द कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रत्नाकर जो है ये समुद्र शब्द का परिवाची शब्द है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेघ मेघ श्रुति संभिन्नात्मक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मेघ मेघ श्रुति संभिन्नात्मक सही शब्द अर्थभेद जो है कि बादल यज्ञ हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा? तो स्त्री अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है कि अभिनेत्री हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मानसरोवर जो है ये प्रेमचंद्र की रचना है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगूर झील है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरिशेन के द्वारा जो है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की गई है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्नलिखित में से जो है कि विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो है ये बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती है। ये पहाड़ियाँ जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका और भारत जो है ये पाक जलभमध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो ये अलग होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनपुर पशु मेला हर वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बिहार राज्य में होने वाला ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है कि 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद जो है कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत है, जो कि ये भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुम्हार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुम्हार संभवम जो है ये महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृति है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्याओं में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे शहरीकरण कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला जो है ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिससे साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये बलिया जिला में स्थित है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण की ये जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदराबाद में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हुरक्का बॉल जो है ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जो है कि धान और मक्के की खेती के दौरान ये लोक नृत्य गाई जाती है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से इन्होंने किया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए री एग्जाम के लिए जो एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा जो 10 प्रैक्टिस शीट निकाला गया था वॉल्यूम 2 के, उसकी आज हम सेट नंबर 8वें को यहाँ डिस्कशन किए हैं। तो चलिए मिलते हैं सेट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा मेहनत तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।